बच्चों, let's say this question. The question say A. Define centripetal acceleration. Derive an expression for the centripetal acceleration of a particle moving in a constant speed v along a circular path of radius r. Right? B. A body is projected at an angle of theta with the horizontal. Derive an expression for its horizontal range so that there are two angles theta 1 and theta 2 projected for the same horizontal range such that theta 1 plus theta 2 equal to 90 degree, right? So the key concept is that is centripetal acceleration, right? Right? We know centripetal acceleration किसे कहते हैं? This is the rate of change of like tangential acceleration, right? Or we say like rate of change of tangential like direction of velocity, right? Or we say acceleration, right? This is like a velocity over it. जो लाइक हमारे पास जो लाइक सर्कुलर मोशन मूव में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, राइट, जिसके पास ये मूव कर रहा हो किसी लेट से किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, राइट राइट सो इस पे फोर्स क्या लगेगा? वी नो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू dp बाई dt, राइट. एंड लेट से इसका मास थ्रू आउट द मोशन क्या होता है? कांस्टेंट रहता है. तो हम यहाँ से मास कॉमन ले सकते हैं दैट इज dv वेक्टर अपॉन dt, राइट. दिस इज द फोर्स वेक्टर. सो फोर्स वेक्टर यहाँ से हमारे पास हो जाएगा दैट इज m d v को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं दैट इज द डायरेक्शन इसका लाइक v इक्वल टू हम लिख सकते हैं दैट इज ऑफ मॉड v दैट इज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इसका v कैप, राइट. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मॉड v अपॉन dt इनटू डायरेक्शन प्लस m मॉड v इनटू d v कैप अपॉन dt, राइट. सो इस पे दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो डायरेक्शन लाइक मैग्नीट्यूड चेंज होगा, अगर v का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा जिसे हम टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, राइट. दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल फोर्स, राइट. एंड जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज dv अपॉन dt उसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, राइट. एंड ये v के अलोंग होता है, राइट. ये हमारा 80 हो गया, राइट. नाउ जो सेकेंड पार्ट हुआ हमारे पास mv इनटू dv कैप अपॉन dt, इसे हम बोलते हैं like centripetal acceleration, right, dv cap upon dt को, right. एंड ये अकर्स होता है डायरेक्शन चेंज करने की वजह से, राइट. क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट. तो उसकी वजह से फोर्स लगेगी, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, राइट. एंड जो डायरेक्शन होता है इसका, राइट, एंड जो डायरेक्शन इसका क्या होता है? दिस इज अलोंग रेडियस, राइट. सॉरी सेंटर के अलोंग होता है, राइट. सो इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा सेंटर के अलोंग होता है, राइट. ऐसे लगता है, राइट. सो सर्कुलर लाइक फील्ड पे या फिर सर्कुलर पाथ पे मूव करने पे इस पे दो तरह के फोर्स लगते हैं. लाइक अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा तो टेंजेंशियल फोर्स लेंगे, अगर तो एंड डायरेक्शन तो चेंज हमेशा होगा ही, राइट. सो उसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, राइट. एंड ये हर एक एवरी काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन में ये एक्ट करेगा, राइट. एंड वी नो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दैट इज Fc इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r होता है, राइट. नाउ फ्रॉम द सेकेंड लॉ हम लिख सकते हैं F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू a होता है, राइट. सो फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज a इक्वल टू f अपॉन m, राइट. सो यहाँ से हम AC लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू FC दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन मास, राइट. सो हमारे पास AC की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज v स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा, राइट. सो दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट. नाउ बी पार्ट में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसे एंगल थीटा पे हम
प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें उसके लाइक हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, राइट। एंड ये शो करना है कि अगर लाइक उसके पास दो एंगल होगा θ1 θ2 जिसपे सेम रेंज आएगा, राइट। एंड वो θ1 θ2 का रिलेशन होगा दैट इज θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। सो क्वेश्चन में हमें दे रखा है हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल हो गया, राइट। थीटा एंगल से ऐसे प्रोजेक्ट किया, राइट। सो इसकी रेंज क्या हो जाएगा, राइट। इसके पास लाइक अगर थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो इसके पास दो कंपोनेंट होगा, लेट्स से यू से लाइक वी से प्रोजेक्ट किया और वी से यू से प्रोजेक्ट किया, तो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू cos थीटा हो जाएगा, राइट। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में यू sin थीटा हो जाएगा, राइट। यू sin थीटा क्या होगा, लाइक ऊपर जाएगा एंड नीचे आएगा, राइट। एंड जी डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, राइट। तो जी की वजह से क्या होगा, नीचे आएगा, राइट। पहले ये ऊपर जा रहा है, नाउ जी इस पे कंटिन्यूअस हर एक पोजीशन पे लग रहा है, थ्रू आउट द पाथ लग रहा है, तो ये किसी हाइट मैक्सिमम हाइट तक जाएगा एंड वापस ही नीचे आ जाएगा, राइट। राइट। एंड जिस टाइम पे ये नीचे आएगा ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा यू cos थीटा की वजह से, राइट। तो इसका पाथ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, राइट। सो ये हमारा इस डिस्टेंस को हम r बोलते हैं, दिस इज द रेंज, राइट। सो एंड वी डिफाइन रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइक जितना टाइम इसे ऊपर से नीचे आने में लगा होगा, राइट। लेट्स से t टाइम लगा, राइट। एंड उतने देर में कितना मूव कर जाएगा, दैट इज t इंटू यू cos थीटा, दिस इज द रेंज, राइट। लाइक ये ऊपर गया एंड नीचे आया t टाइम में एंड उतनी ही देर में ये r डिस्टेंस मूव कर जाएगा, राइट, क्योंकि यू cos थीटा इंटू t हो जाएगा ये, राइट। सो ये हमारा रेंज हो जाएगा। अगर हमें टाइम पता चल जाए तो हम t लाइक r निकाल सकते हैं, राइट। सो t क्या हो जाएगा, लाइक हम जानते हैं कि सिंपल लाइक जो हम अगर किसी बॉडी को u से ऊपर फेंके तो वापस कितने टाइम में आता है, दैट इज 2u/g, राइट। ये टाइम होता है, हम वर्टिकल मोशन में से पढ़े हैं, राइट। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये u की जगह u sin थीटा से ऊपर जा रहा है, राइट। तो टाइम क्या हो जाएगा, लाइक u की जगह पे u sin थीटा हम पुट कर देंगे सिंपली, तो हमारे पास टाइम हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g, राइट। सो जो r हमारा हो जाएगा दैट इज 2u sin थीटा अपॉन g इंटू u cos थीटा, राइट। नाउ r हमारा हो जाएगा दैट इज 2 और जैसे u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g, राइट। एंड 2 cos थीटा sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। तो हमारे पास जो r की लाइक r का जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, राइट। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर r दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, राइट। नाउ क्वेश्चन में हमें लाइक शो करना है कि लाइक किसी एंगल θ1 पे फेंकते हैं हम इस बॉडी को सेम स्पीड से एंड सेम स्पीड से किसी θ2 पे फेंकते हैं, तो एक किसी लाइक सेम रेंज पे जाकर गिरता है, राइट। ऐसे कुछ जाकर के सेम रेंज पे ये गिरता है, राइट। एंड हमें ये बताना है, लाइक शो करना है कि θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। सो हमें कंडीशन लाइक दे रखा है कि दोनों का रेंज क्या है, दैट इज सेम है, राइट। सो फॉर θ1 रेंज लेट्स से r1 है हमारा, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 θ1 अपॉन g हो जाएगा, राइट। नाउ फॉर θ2 क्या हो जाएगा, r2 इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 θ2 अपॉन g, राइट। एंड ये दोनों रेंज क्या है, इक्वल है, राइट। सो r1 इक्वल टू r2 है, राइट। गिवन दैट r1 इक्वल टू r2 है, सो यहां से क्या हो जाएगा, लाइक साइन ऑफ 2 θ1 इक्वल टू साइन ऑफ 2 θ2, राइट। सो यहां से हम एज्यूम करते हैं लेट कि θ1 हमारा अल्फा के इक्वल है, राइट। और भी से 2 θ1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा के इक्वल, राइट। तो पहला पॉसिबिलिटी तो ये होगा दैट इज 2 θ1 इक्वल टू 2 θ2, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा, लाइक ये दोनों इक्वल होने के लिए दैट इज 2 θ2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं दैट इज 180 माइनस
टू अल्फा, राइट। अगर लाइक थीटा वन अगर अल्फा लाइक टू थीटा टू अल्फा के इक्वल है, राइट, लेट्स से इसे हम अल्फा कहते हैं, राइट। सो थीटा वन लाइक अल्फा के इक्वल है, तो टू थीटा वन क्या 180 माइनस टू अल्फा के इक्वल अगर होगा तो ये दोनों लाइक इक्वलिटी होल्ड करेगा, राइट। सो हमारे पास लाइक ये केस तो लाइक दोनों थीटा वन इक्वल टू थीटा टू का केस है, राइट। तो ये हम कंसिडर नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि थीटा वन थीटा टू दोनों इक्वल ही हो गए, राइट। एंड हम दोनों डिफरेंट एंगल पे फेंके तो ये हमारा लाइक इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। सो हम ये मान सकते हैं कि एक को हम लाइक अल्फा पे फेंके एंड तो दूसरे क्या हो जाएगा, दैट इज वन लाइक टू थीटा टू क्या हो जाएगा 180 माइनस टू अल्फा पे फेंके होंगे, राइट। सो दूसरा एंगल हमारा ये हो जाएगा, राइट। एंड हमें शो करना है कि दोनों का सम 90 के इक्वल होगा, राइट। तो दोनों को ऐड कर देते हैं सिंपली। सो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू लाइक अल्फा थीटा वन अल्फा है, थीटा टू लाइक टू थीटा टू इक्वल टू क्या था 180 माइनस अल्फा टू अल्फा था। तो ये हो जाएगा हमारे पास लाइक 180 माइनस टू अल्फा अपॉन टू, राइट, दिस इज थीटा टू, राइट। सो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज 90 डिग्री, राइट। एंड यही हमें शो करना था, राइट। So this is the explanation of this whole question, right? Hope you understood it well. All the best.